भाई अल्लू अर्जुन, देखो अल्लू अर्जुन की ना पुष्पा 2 के बाद में ये पहली फिल्म है भाई, एटली के साथ आ रही है। 600, 650, 700 करोड़ का इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। और भाई फिल्म को बना रहे हैं सन पिक्चर। ये भाई सन पिक्चर वही है जो कि हाल फिलहाल में कूली फिल्म को यहाँ पे प्रोड्यूस किया था। अब ले दे के भाई इस फिल्म के अंदर इन्होंने सारी की सारी जो बॉलीवुड से है ना हीरोइनें उठा ली हैं भाई। मृणाल है, एक बस रश्मिका है, इवन दीपिका है, प्लस भाई अल्लू अर्जुन, और भी स्टार कास्ट है फिल्म के अंदर। डायरेक्ट कर रहे हैं भाई एटली। अब देखो इस फिल्म के बारे में हमने तकरीबन पिछले साल सुन लिया था कि भाई इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रही है, जबकि 2024 के लास्ट में ही यहाँ पे जो है पुष्पा 2 के बाद में डायरेक्ट सीधा एटली ने भाई अल्लू अर्जुन को सीधा भाई यहाँ पे हाईजैक कर लिया और ले गए उसको बाहर। उस टाइम पे देखो अल्लू अर्जुन की और दीपिका पादुकोण के कुछ यहाँ पे फर्स्ट जो इनका अनाउंसमेंट वीडियो था वो भी बाहर आया था। बस उसके बाद में ना कोई भी ऑफिशियल नहीं आया। हालांकि उस टाइम पे भी इनका टाइटल वाइटल तो कुछ भी नहीं आया था, A22 A6 के नाम से ही हम और आप लोग जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। मे बी देखो यहाँ पे फिल्म का फर्स्ट लुक, फर्स्ट ग्लिम्स बाहर आ रहा है और वो भी काफ़ी बड़े और अच्छे लेवल पे। अब देखो यहाँ पे अगले साल ही फिल्म रिलीज है, इस साल नहीं होगी, अगले साल ही है, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2027 में। और लगभग मे बी आप लोगों को इसके बारे में पता लग जाएगा कि भाई इसके और क्या क्या आने वाले हैं और ये फिल्म कब आ रही है। एटलीस्ट यहाँ पे एक जो अभी एक रूमर्स बना हुआ है मेकर्स की तरफ से भी अब यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा कि ये फिल्म आ कब रही है। हालांकि बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं देखो ऑफिशियली जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा जब तक तो खैर यकीन नहीं करना है कि ये फिल्म किस डेट पे रिलीज हो रही है। अब बात आती है भाई चल क्या रहा है। देखो भाई अल्लू अर्जुन इस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर रहे हैं। हालांकि एक फिल्म अभी उन्होंने लोकेश कनगराज के साथ में भी साइन की है, जो कि इसके बाद सीधी भाई वो जो है शूट होगी। जस्ट जैसे ये फिल्म की रैप अप होगा उसके बाद वो भी शूट हो जाएगा। तो अब देखा जाए कि देखो ये जो फर्स्ट ग्लिम्स आ रहा है, इस फर्स्ट ग्लिम्स में एटली क्या क्या रखने वाले होंगे। देखो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एटली यहाँ पे दुनिया दिखाएंगे एक्चुअली में। कैसे, जैसे कि अभी हमने रामायणा का एक छोटा सा ग्लिम्स देखा था, हालांकि छोटा तो नहीं था, अच्छा खासा था, लेकिन उसमें रामायणा की दुनिया जरूर दिखाई थी। तो यहाँ पे एटली एक्चुअल में दुनिया दिखाएंगे कि हम क्या बना रहे हैं, हमने दुनिया में क्या क्या रखा है और इस दुनिया में आप लोगों को क्या क्या दिखाया जाएगा। देखो भाई एक्साइटमेंट तो मेरा भी बहुत है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब एटली जवान के बाद में ऐसा क्या लेके आ रहे हैं अल्लू के साथ जो भाई इतना जो है पब्लिक पागल हो रही है। अब यहाँ पे दुनिया दिखाने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इस छोटा हल्का हल्का सा सीन जरूर रखेंगे हर किसी का, और मुझे नहीं लगता कि अल्लू अर्जुन का ये फ्रेंड से रखेंगे। या फिर देखो अल्लू अर्जुन के जिस तरीके से 3 कैरेक्टर दिखा रहे हैं, बाप बेटा पोता, तो मुझे लगता है कि उनमें से एक कैरेक्टर तो यहाँ पे हो सकता है कि एटली दिखा ही दे। मेन कैरेक्टर ना दिखाएं एटलीस्ट, लेकिन एक तो कैरेक्टर ऐसा हो जो कि यहाँ पे एटली दिखा दें हल्का सा, वो भी साइड से ही। बाकी हीरोइनों के मुझे ऐसा लगता है कि हीरोइनों के एक आध हीरोइनों के तो यहाँ पे दिखाएगा जरूर यहाँ पे एटली। और यहाँ पे देखो जिस तरीके से इन्होंने दुनिया हमें बताई है कि हम इस तरीके से लेके आ रहे हैं, खासतौर से भाई CGI का बहुत ही ज्यादा इस फिल्म के अंदर काम होने वाला है। VFX तो है ही है, आजकल तो VFX तो भाई आम हो गया है। अगर VFX पे काम ही ना हो तो वो फिल्म ही नहीं होती भाई। देखो यहाँ पे जैसे अभी धुरंधर आ रही है, कम से कम VFX पे काम हुआ है, कम से कम, और कितनी रियल दिखती है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई अल्लू अर्जुन की ये वाली फिल्म रियल लोकेशन पे शूट हो, ऐसा भी नहीं है, वरना भाई नकली से भी नकली लगेगी। इन फिल्मों में तो भाई देखो टेक्नोलॉजी यूज होती ही है और टेक्नोलॉजी ही चाहिए। अब एटली भी क्या है, एटली भी पहली बार इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली फिल्म लेके आ रहे हैं। इससे पहले वो कभी लेके नहीं आए। इससे पहले जवान लेके आए थे, जवान के अंदर उन्होंने CGI और VFX के साथ में खेला भी और थोड़ा बहुत काम सीखा भी, जो कि रेड चिलीज के साथ में, और समझे भी। इससे पहले तो भाई बिगिल थी, मास्टर थी, ये वो, इतनी ज़्यादा उन फिल्मों में नहीं था, थेरी थी, नहीं था इतना ज़्यादा जितना अब यहाँ पे जवान के बाद में उनको देखने और सीखने को मिला। जवान से उनको रेड चिलीज में काम करने का मौका मिला और रेड चिलीज में एक्चुअली में उन्होंने देखा कि CGI कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है और कैसे कैसे काम किया जाता है खास तौर से। तो इसी वजह से अब यहाँ पे एटली ने सोचा कि चलो अब हम इस पे भी काम करके देखते हैं। तो इसी वजह से अब देखो यहाँ पे एटली लेके आ रहा है इतनी बड़ी और ऊंची VFX और CGI की फिल्म। खासतौर से फिल्म का जो मेन वर्क है वो CGI पे है। VFX तो भाई है ही है, आजकल सभी होता है, मेन CGI पे है, क्योंकि CGI से ही दुनिया दिखाई जाएगी, CGI से ही मॉडल तैयार किए जाएंगे, CGI से ही
यहाँ पे भाई क्लोन बनाए जाएंगे, जो कि क्लोनों में यहाँ पे हर चीज़ देखो वो दिखाएंगे चलती हुई। अब यहाँ पे कुछ CGI से ऐसा भी है कि कंप्यूटराइज्ड काम होगा, लेकिन उसको ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कि बिल्कुल रियल है। जैसे कि मान के चलो हमने रावण में देखा था, आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा उसी तरीके से हो रहा है। और तो और देखो इस फिल्म को जो एक मतलब जो टेक्नोलॉजी दे रहा है उसका भी आई थिंक सो अभी नाम निकल के आया नहीं है। मे बी मुझे ऐसा लगता है कि डीनेग ही होगा, वरना तो और मुझे नहीं लगता है कि और कोई होना नमित मल्होत्रा की कंपनी ही होगी। बाकी इस फिल्म का जो फर्स्ट ग्लिम्स है भाई लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को आ रहा है। अब देखो कब रहा है और कैसे रहा है और यहाँ पे चल क्या रहा है। भाई मेकर्स यहाँ पे यानी कि खासतौर से अल्लू अर्जुन और शाहरुख खान और भाई यहाँ पे सन पिक्चर और दीपिका पादुकोण एक अलग ही तरीके से अब यहाँ पे खेल रहे हैं। फिल्म A22 के टाइटल की झलक 7 अप्रैल रात 11:60 यानी कि 12 बजे के आसपास यहाँ पे किया जाएगा। 7 अप्रैल रात 12 बजे आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा। और इस टाइटल ग्लिम्स को शाहरुख खान लॉन्च करेंगे, अल्लू अर्जुन, दीपिका पादुकोण और एटली भी वर्चुअली इस इवेंट में शामिल होंगे। अब यार देखो ये जो फर्स्ट ग्लिम्स है ये एक्चुअली में एक टाइटल रिवील हो रहा है 7 अप्रैल को, जिसको शाहरुख खान यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। और इसमें हमें अल्लू, दीपिका और एटली भी यहाँ पे दिखाई देंगे। मे भी हो सकता है और भी स्टारकास्ट हो और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस से भी कोई ना कोई हो। तो ये खबर भाई अभी आ रही है, अब कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता। यहाँ पे अपडेट आई तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। क्लियर चिट यहाँ पे दे दूं कि देखो जिस तरीके से इतने बड़े बड़े सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ आ रही है, मुझे लगता है कि शायद रियल हो सकती है। बाकी देखते हैं और क्या होता है। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं। अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में पता है तो आप जरा मुझे एक बार कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।